हम तुम्हें रुद्राणियां प्रकट करके देते हैं। और भगवान रुद्र से कहा तपस्या करने। रुद्र सृष्टि को श्री ब्रह्मा जी ने विश्राम दिया। फिर बोले अब क्या करें? तो फिर ना ब्रह्मा जी ने अब की बार मानसी सृष्टि की। मरीचि, अत्रि, अंगिरा अपने शरीर के प्रत्येक अंग से, मुख से अंगिरिका को, अंगिरा को, कान से पुलस्त को, नाभि से कुलय को, हाथ से क्रतु को, प्राण से वशिष्ठ, अंगुष्ठ से वशिष्ठ जी को, त्वचा से भृगु को, दक्ष को अंगूठे से और वशिष्ठ जी को प्राण से वशिष्ठ जी को, अंगुष्ठ से दक्ष को और अंतिम में नारद जी महाराज को गोद से प्रकट किया। ब्रह्मा जी ने कहा नारद तुम हमारी गोद से प्रकट हुए इसलिए तुम सबसे प्रिय हो। और एक और श्री ब्रह्मा जी ने अपने द्वारा पुत्र किया जो छाया थी। ब्रह्मा जी जैसे खड़े होते हैं ना सूर्य की तरफ तो पीछे छाया जाता, उस छाया से करदम जी को प्रकट किया। इन पुत्रों से कहा तुम सृष्टि बढ़ाओगे, इन्होंने मना कर दिया, हम नहीं बढ़ाएंगे सृष्टि, तपस्या करेंगे, व्रत रहेंगे, महात्मा बनेंगे। अब ब्रह्मा जी ने कहा क्या करें? फिर भगवान की स्तुति की। भगवान ने कहा तुम केवल पुरुष बना रहे हो और पूर्व में जो सृष्टि चलती रही उसमें स्त्री पुरुष का जोड़ा होना चाहिए। तब ब्रह्मा जी ने स्त्री और पुरुष का प्रथम जोड़ा बनाया। अपने शरीर के दोनों भाग से, बाम अंग से स्त्री और दाहिने अंग से पुरुष। स्वयंभुव मनु अनुसंध मतलब क्या है कि भगवान नारायण के ब्रह्मा के मनु और शत्रुपा और उनके ही वंश में आगे चल करके आज लाखों वर्ष करोड़ों वर्ष बाद हम हैं। तो हम किसकी संतान हुए? भगवान की हुई कि नहीं हुई? भगवान के कुल के हैं कि नहीं? तो जब भगवान के कुल के हैं तो आज तक आप लोग चुप क्यों बैठे हो? हमको तो पुस्तकों में ये पढ़ाया जा रहा है कि हमारे पूर्वज बंदर थे, हमारे पूर्वज बंदर थे, झुक के ऐसे चलते थे, 4 पैर थे उनके। अरे इन दुष्टों को, इन मूर्खों को कौन समझाए कि तुम जहां से सोचना प्रारंभ करते हो, जहां खत्म होती है तुम्हारी सोच, उसके कई गुना आगे जाकर के हमारे भगवान है। यहाँ प्रथम जोड़ा स्त्री पुरुष का है भगवान के बाद में, और लोग कह रहे हैं हमारे पूर्वज बंदर थे। और हम आज तक पढ़ते चले आ रहे इतिहास में हमारे पूर्वज बंदर थे। ये बंदर पूर्वज नहीं थे, बंदर हमें जबरदस्ती बनाया जाता है और हम बन रहे हैं बंदर जैसा काम कर रहे हैं। अब समय आ चुका है, विरोध करना चाहिए, पाठ्यक्रम को चेंज करना चाहिए, बदल देना चाहिए। हमारे इतिहास की जो असत्य, हमको इतिहास पढ़ाया जाता है केवल 15वीं ईस्वी से, आज से 500 साल पहले से, कि अकबर हुए हैं वही सत्य भगवान के, बस उसके अलावा और कुछ पहले कुछ था ही नहीं। कहाँ चले गए वो शंकराचार्य आदि गुरु? कहाँ चले गए स्वामी रामानंदाचार्य भगवान? कहाँ चले गए स्वामी श्री रामानंदाचार्य भगवान? कहाँ चले गए स्वामी श्री माधव गुणेश्वर महादेव? कहाँ चले गए वो ऐसे ऐसे महापुरुष जो उस समय हुए? किसी का कोई इतिहास किसी को पता नहीं कि आज से 800 वर्ष 900 वर्ष पूर्व क्या था। अरे हम तो अपने इष्ट के लिए भी रो रहे हैं, रोज सुनवाई चल रही है, फिर भी राम जी जो के जो आज भूल जाएंगे। हम लोगों के कार्य से जागृति नहीं है, धर्म के प्रति निष्ठा नहीं। कहां से? वो तो हमारे कृष्ण जी होते अभी तक, फिर देखते क्या होगा। अब बेचारे छोटे छोटे राम जी वहां बालक के रूप में बैठे हैं तो अत्याचार कर रहे हैं दुष्ट लोग। बेचारे हनुमान जी भी हैं, अकेले हैं, वहां पर जाते हैं, सोचते हैं इनको छोड़ के जाऊंगा कहीं इनमें कोई हमला न करे। लेकिन सावधान, जिस दिन राम जी का प्रकोप आएगा, हनुमान जी का प्रकोप आएगा, ये जज फज जितने भी हैं सब लाइन में लग जाएंगे अपने आप। जो विरोध करने वाले हैं सब अपने आप स्वाहा हो जाएंगे, पता नहीं चलेगा।
जो राम जी को काल्पनिक कहते हैं, राम जी के वंश वालों को ढूंढ के लाओ। अरे हम कहते हैं हमें हमारे राम जी, हमने अपना पिता माना राम जी, हमारे पिता है, हम मानते हैं, संकल्प लेते हैं, लिखवा लो हमसे। लोग कहते हैं राम जी के वंश वालों को ढूंढ कर सबूत दिखाओ, कब पैदा हुए राम जी। राम जी का सबूत तो मानते हैं कि कब पैदा हुए। अरे हम तुमसे तुम्हारे 3 पीढ़ी पहले का पूछ रहे कि क्या नाम था तुम्हारे परबाबा के परबाबा का, तो तुमको पता नहीं और तुम पूछ रहे हो राम जी के पिता का नाम। हमारे भागवत में राम जी के वंशावली के कम से कम 150-200 माता पिताओं का नाम लिखा हुआ रखा है। अभी तक ये यहाँ तक लिखा हुआ रखा है भागवत जी में कि अभी वर्तमान में जब कलयुग निकल जाएगा तो आगे मरु नाम के राजा होंगे, वो जाके आगे सूर्य वंश चलाएंगे, एक राजा होंगे वो चंद्र वंश चलाएंगे, यहाँ तक वर्णन है। लेकिन जज साहब कहते हैं कि ना, धर्म ग्रंथ नहीं चलेगा, धर्म ग्रंथ यहाँ आज मैं बता दूंगा, बोले धर्म ग्रंथ नहीं चलेगा, ये आस्था का विषय नहीं, सबूत दो। ऐसे लोग पता नहीं कहाँ इनकी सदगति होगी, भगवान सब देखते होंगे कितने दुखी होते, भगवान सोचते होंगे किसी मेरी गलती का परिणाम है जो पृथ्वी पर पहुंच गई। तो यहाँ प्रथम जोड़ा हुआ स्वयं मनु और शतरूपा, मनु नाम रखा, शतरूपा रखा। मैथिली सृष्टि से सृष्टि आगे बढ़ी और मनुस्तु शतरूपायां त्रस्ता कन्याश्च जगनीरे आकुतिरेव हूतिश्च प्रसूतिरिसिद्धिश्रुता प्रिय ब्रह्मोत्तान पादो शतरूपा सुते द्वयम्। 2 पुत्र और 3 पुत्री हुई सर्वप्रथम। अब देखो संख्या किसकी ज्यादा है सृष्टि की उत्पत्ति में? सबसे प्रथम 3 कन्या, पुत्र कितने थे? केवल 2। और आज के समय में यदि किसी के यहाँ कन्या होने वाली हो तो ऐसे लगता है जैसे जिंदगी भर का खजाना लूट गया उनके यहाँ, यदि कन्या हो जाए। ऐसी प्रवृत्ति बनती लोग, ये लोग नहीं सोचते मूर्खों कि यदि कन्या नहीं होगी तो ये सब कहाँ जाएंगे, किनके साथ विवाह करेंगे, समाज में विकृति फैलेगी। लक्ष्मी स्वरूपा मानी गई है कन्या, लक्ष्मी स्वरूपा। बड़े प्रसन्न है श्री मनु जी महाराज की 3 पुत्री हुई, लेकिन क्या करें, तीनों पुत्रियों को 2 को गोद में बिठाला, तीनों पुत्र और 1 पुत्री को ऐसे गले में बिठा लिया, और जो 2 पुत्र थे उनकी माँ शतरूपा जी दोनों पुत्रों को अपनी गोद में लिए हुए ब्रह्मा जी के पास पहुंचे। बोले पिताजी, ब्रह्मा जी आपकी कृपा से देखो ये हमने सृष्टि आगे बढ़ाई, लेकिन आप जानते हैं कि नर सृष्टि के लिए, मनुष्यों की सृष्टि के लिए पृथ्वी की स्थूल जगह की आवश्यकता है। जब तक पृथ्वी नहीं होगी जल में सृष्टि नहीं हो सकती, जल में डूब जाएंगे, कहां सृष्टि? ब्रह्मा जी का पृथ्वी कहाँ है? पृथ्वी होगी? बोले महाराज एक हिरण्याक्ष नाम का दैत्य वो लेकर के चला गया पृथ्वी को। अब आप प्रश्न करेंगे, सृष्टि तो अभी उत्पत्ति हो रही, नारायण, नारायण के ब्रह्मा, ब्रह्मा के मनु शतरूपा, और ये हिरण्याक्ष कहाँ से आ गया? ये पूर्व सृष्टि का राक्षस था जी, पूर्व सृष्टि का। इसने इतना भजन किया कि भगवान के भजन के प्रभाव से ये नष्ट नहीं हुआ, मरा। इसका मतलब क्या है? हमारा किया हुआ कर्म, हम भले ही हमारा शरीर छूट जाए लेकिन हमारा कर्म हमारा साथ नहीं छोड़ते, आत्मा का साथ हमारा कर्म हमारे नहीं छोड़ते। और श्री ब्रह्मा जी ने जब देखा वो पुत्र कहाँ होगी सृष्टि, पृथ्वी तो हिरण्याक्ष ले गया, भगवान से प्रार्थना की, चिंता मग्न थे। उसी समय उनकी नासिका से भगवान बारह प्रकट हुए, भगवान ने ही अवतार लेकर के 12 प्रकट हुए। बोले 12 भगवान की वन्य शूकर के रूप में प्रकट हुए। वन्य शूकर केवल फल फूल खाने वाले, एक अपने इलाके के जैसे सुअर नहीं, भगवान वन्य शूकर केवल फल खाते थे, पत्तियां खाते थे ताजी ताजी, और चले हैं भगवान। और उस समय हिरण्याक्ष, हिरण्याक्ष किसे कहते हैं? जिसकी नजर सदैव धन पर गड़ी हो, वो ये धन हमारा है। और हिरण्यकशिपु किसे कहते हैं? हिरण्यकशिपु कहते हैं कि हमारा तो हमारा, तुम्हारा भी हमारा। ऐसे दुष्ट प्रवृत्ति के लोग थे। प्रलय हो रहा था, हिरण्याक्ष ने सोचा प्रलय होना है, भगवान फिर से सृष्टि करेंगे,
और सृष्टि होगी पृथ्वी पे, तो क्यों ना इस पृथ्वी को अपने कब्जे में ले लें। अगली बार जब सृष्टि होगी तो प्लाट मैं ही अपने नाम से काटूंगा, सारी पृथ्वी का मालिक रहूंगा, पूरे प्लाट बेचूंगा अपनी रेट फिक्स करके। तो इसलिए लोभ में उसने पृथ्वी को अपने पास रखा। लेकिन भगवान से कौन बचा सकता है। गया घूमता हुआ इंद्र के पास गया, इंद्र को धमकाया, आजा लड़ ले, हिम्मत है। उधर गया कुबेर के पास, उधर नारद जी बेचारे मिले। नारद जी से कहा, क्यों नारद जी नारायण नारायण करते हो कि लड़के जानते हो। नारद जी ने कहा, भैया हिरण्याक्ष ऐसा है, हम लड़के तो नहीं पर हम लड़ाना बहुत अच्छे से जानते हैं। और इस समय तुम्हारी संपत्ति को लेकर कोई भागा जा रहा है, बचाओ अपनी संपत्ति। और उसने आकर के देखा कि हमारी पृथ्वी को कौन ले जा रहा है। 12 भगवान अपने दोनों दांतों पर रख करके पृथ्वी को ले जा रहे थे, जल के ऊपर स्थापित करने को। आया है जोरदार, अरे कहाँ आ गया तू, कौन है जो मेरी पृथ्वी को चुरा के जा रहा है, चोर कहीं का, आजा हिम्मत है तो लड़। अरे बनगोचर है तू, बनगोचरा, भगवान को बनगोचर कहा, सुअर कहा, गाली दी भगवान को सुअर कहा। भगवान ने भी कहा, सत्यम वयं भो बनगोचरा मृगान युष्मन् विधान मृगैराम सुधान। सही कहा तुमने हिरण्याक्ष, मैं बनगोचर हूँ, कम से कम मैं जंगल की सफाई करता हूँ, पर कुछ जैसा इलाके का मैं स्वान नहीं हूँ, कुत्ता नहीं हूँ। तो कुत्ता है, इलाके का राजा कौन होता है, कुत्ता। बोले तू इलाके का राजा है, मैं जंगल का राजा। जंगल का राजा शेर जैसा होता है, शेर होता है। आजा कर दे। और भगवान ने कहा युद्ध करेगा, और भगवान ने उससे युद्ध करना प्रारंभ किया। देवता सब घबराए, पता नहीं भगवान इसका कुछ बिगाड़ पाएंगे कि नहीं। भगवान ने क्या किया, जोर कर दिया, रुधिर बहन करता हुआ, खून गिराता हुआ मुझसे सही हो गया। एक भगवान के आकर के भगवान ने पृथ्वी को स्थापित किया। जैसे पृथ्वी को स्थापित कर रहे थे ना, पृथ्वी को स्थापित करने आए तो पृथ्वी मैया ने क्या देखा, गौ के रूप में प्रकट हो गई। बोले प्रभु ये दूसरी पृथ्वी कहाँ से आ गई। भगवान ने कहा कहाँ, बोले ये देखो त्रिभाग में ये पृथ्वी कहाँ से आ गई। भगवान ने कहा पृथ्वी देवी ये मत समझो, प्रलय काल में भले ही सब कुछ नष्ट हो जाता हो, लेकिन नामे भक्ता प्रणश्यति, मेरे भक्त प्रेमी कभी नष्ट नहीं होते। ये ब्रज भूमि है, वृंदावन की भूमि है, हमारा ब्रज प्रलय काल में भी कभी नष्ट नहीं होता। क्यों? क्योंकि यहाँ की रानी श्री राधिका राधा रानी की कृपा से यहाँ कुछ नहीं हो सकता। इसलिए पृथ्वी मैया तुम भी धर्म का सहारा लो, इन्हीं राधा रानी जी के चरणों की दासी बन जाओ। यदि इनकी कृपा होगी तो सारे बिगड़े हुए काम बनेंगे। कितने भी दुखों के बादल आएंगे सब चढ़ जाएंगे, कुछ होने वाला नहीं। बस इनकी चरण में आ जाओ, शरण में आ जाओ। तेरी बिगड़ी बना देगी चरण रज श्यामा जाए।
सबसे बचा ले, हमें सबसे बचा ले। विवाह किससे करेंगे? बोले उनके जो पुत्री है देवहूति, इसका विवाह करो कर्दम ऋषि से। कर्दम ऋषि के साथ विवाह हुआ। समय का मैं थोड़ा सा संक्षिप्त में कथा को लेके चलेंगे। कर्दम जी के साथ विवाह हुआ। शर्त रख दी कर्दम जी महाराज ने, कहा देखो मनु जी महाराज, आप श्रेष्ठ महापुरुष हैं, आपकी आज्ञा का पालन करना हमारा कर्तव्य है, और वास्तव में पितृगण से मुक्त होने के लिए हमें विवाह करना ही पड़ेगा। लेकिन मैं विवाह तो करूंगा, लेकिन मैं विवाह तब करूंगा जब भगवान ये कह दे आकर के कि मैं तुम्हारे यहाँ पुत्र बन करके आऊंगा। ब्रह्मा जी ने प्रार्थना की भगवान से, भगवान ने वचन दे दिया ठीक है मैं पुत्र बन करके आऊंगा। विवाह समाधि में चले गए, समाधिस्थ हो गए। अब देवहूति सेवा करते हैं। कभी दुख नहीं माना उन्होंने कि हमारे स्वामी पति तपस्या में लीन, जवानी से बुढ़ापा पहुंच गया, वो तपस्या में लीन, रोज उनकी सेवा पूजा करती, उनके लिए बढ़िया सुंदर वस्त्र बदल देती, गीले कपड़े से उनका शरीर को पहुंच देती। बहुत वर्ष बाद जब कर्दम जी महाराज समाधि से बाहर आए, तो जैसे समाधि से बाहर आए तो उन्होंने देखा इतनी श्रद्धावान कौन हो देवी तुम? देवहूति जी ने कहा स्वामी भूल गया, याद करो आज से कुछ दिन पहले एक राजा आए थे अपनी पुत्री को लेकर के। बोले हाँ हाँ मनु जी महाराज आए थे अपनी पुत्री को लेकर देवहूति को। बोले मैं वही देवहूति हूँ, आपके हाथ में हाथ पकड़ा करके। बोले तुम बूढ़ी कैसे हो गई? बोले महाराज आप तपस्या में लीन हो गए और समय व्यतीत हो गया। बोले अरे तुम्हें तो अपने पिता के घर चला जाना चाहिए था। बोले ना, पिताजी ने जिस समय हमारा हाथ आपके हाथ में दिया था उस समय मेरी माँ ने कहा था आज से सब कुछ जो कुछ भी है तुम्हारे परम पिता परमात्मा के ये तुम्हारे पति ही हैं, इनकी सेवा करो। मैंने तो बस उस वचन को निभाया है। कर्दम जी ने देखा इतनी श्रद्धावान, तुष्टो मध्य तव मान अभिमान दाया, शुश्रूषया परमया परया च भक्त्या, यो देहि नामयमनीय सुहृद स्वदेहो, नावेक्षिता समुचिता क्षपितुं। इतनी श्रद्धावान और वास्तव में
इसकी सेवा से मैं प्रसन्न हूं। और महापुरुष जो चाहे वो हो सकता है। राम चरण पंकज प्रिय जिनाही, प्रभु प्रताप कछु, उनके लिए कहीं भी प्रभु प्रताप कछु दुर्लभ नहीं। जिनकी भगवान के चरणों में सच्ची निष्ठा होती है, जिनके मन माही राम चरण, जिनके मन माही प्रभु प्रताप कछु दुर्लभ, उनको कुछ दुर्लभ नहीं होता। ऐसे सुंदर महल की उन्होंने एक विमान प्रकट किया जिसका नाम कामना विमान रखा। जो कामना उनके मन में हो, उन्होंने विचार किया सुंदर महल बन जाए, उस विमान के अंदर महल हो गई। सुंदर सरोवर बन जाए, सरोवर तैयार हो गया। सुंदर पशु पक्षी सब उन्होंने उस कामना विमान के अंदर प्रकट कर दिए। और फिर सुंदर अपने एक महल में अपनी पत्नी देवहूति के साथ रहने लगे। समय का फेर हुआ जी, कहाँ तो विचार था एक पुत्र, वो भी भगवान अवतार लेकर के आएंगे, लेकिन घटना कुछ ऐसी घटी जी, पुत्र तो नहीं हुए। करदम जी महाराज के यहाँ 9 कन्याएं हो गई। एक दिन से करदम जी महाराज बैठे, चिंता मत, ये क्या किया मैं, लौकिक पारलौकिक के चक्कर में ये जो वैराग्य मैं संभाल के बैठा था, वो वैराग्य बिगड़ गया। कहाँ इन कन्याओं के चक्कर, कन्याएं हो गई, कितना ये झमेला होगा हमारा परिवार का, कैसे भजन होगा भगवान का। एक दिन अपना सामान उठाए, कहा देवहूति अब मैं चलता हूँ, तुम देखना। देवहूति जी ने चरण पकड़ लिए, स्वामी अच्छा है आप जा रहे हैं। रोने लगी देवी। कहा रो क्यों रही हो तो गई, 9 कन्याएं हैं तुम्हारे पास, रहेंगी आराम से रहो। बोले ना, बोले किस माँ की ये कामना नहीं होती कि मेरे यहाँ पुत्र ना हो। प्रत्येक माँ चाहती है मेरे यहाँ एक पुत्र हो, प्रत्येक स्त्री। और बोले मुझे लगता है कि मैं बड़ी अभागिन हूं, ना तो मैं अपने पति धर्म को निभा पाई, क्योंकि यदि मैंने अपने पति धर्म को निभाया होता, पत्नी व्रत बन के पति व्रत नारी बनी होती, तो आज आप हमें छोड़कर जाती ही क्यों। आप जा रहे हैं, इसका मतलब मैं आपकी सेवा नहीं कर पाई, आप तो अपनी सेवा से संतुष्ट नहीं कर पाई। और दूसरी बात, ना मैं भगवान को प्रसन्न कर सकती। यदि भगवान प्रसन्न होते तो जरूर मेरे यहाँ पुत्र के रूप में आते। और आप वन को जा रहे हो सो ठीक है, आप भी अपने धर्म का पालन नहीं कर रहे। ये 9 कन्याएं किसके भरोसे छोड़ के जा रहे हो, इनका विवाह कौन करेगा। 9 जवान कन्याएं घर में बैठी हो और पिता चला जाए तपस्या करने वन को, ये कहाँ का धर्म है। करदम जी को तो धक्का लगा, तो सही कह रही है। तुरंत लौटे, पांव अपने पीछे किए और कहा माँ खिदो राजपुत्री आत्मान कृत्य निंदते भगवास्ते अक्षरो गर्भो दूरात्मा संतप्स्यते। चिंता मत करो, मुझे ध्यान आ गया, भगवान ने वरदान दिया था कि पुत्र रूप में आऊंगा। चिंता मत करो, जरूर आएंगे भगवान। और याद स्मरण जैसे आया, वापिस अपने पैर खींचे और सुंदर 9 महीने के बाद में भगवान साक्षात प्रकट हो गए। किसके यहाँ, करदम देवहूति जी के यहाँ। ब्रह्मा जी आए थे, बोले कौन आया, बोले तो भगवान है, वरदान दिया था, प्रकट होकर के आ गए। ब्रह्मा जी ने कहा भगवान है तो उनका नाम होगा कपिल, बोलिए कपिल भगवान की जय। ब्रह्मा जी आए तो ब्रह्मा जी के साथ में उनके 9 पुत्र भी आए थे। नारद जी कहीं अपनी बीना लेके नारायण नारायण करने चले गए। अब 9 पुत्र आए थे, ब्रह्मा जी ने बढ़िया नामकरण किया, यज्ञोपवीत संस्कार इत्यादि हुआ बृहस्पति जी के द्वारा। अब ब्रह्मा जी जाने लगे। ब्रह्मा जी जैसे जाने लगे तो श्री करदम जी ने चरण पकड़े ब्रह्मा जी के। कहा महाराज बस सारे मनोरथ पूर्ण हो गए, सारे सकल मनोरथ पूर्ण हो गए हमारे। ब्रह्मा जी ने कहा क्यों, बोले भगवान आ गए, अब इससे ज्यादा क्या चाहिए हमारे। लेकिन अब एक कामना अभी भी नहीं। तो ब्रह्मा जी ने कहा जब सारे सकल मनोरथ पूर्ण हो गए, ब्रह्म परमात्मा तुम्हारे घर में आ गया, किस चीज की कमी रह गई। बोले महाराज कमी नहीं, एक समस्या है। बोले क्या, बोले हमारी 9 पुत्रियां हैं, कहाँ विवाही जाएंगी। हमारा विचार है कि ये जो 9 पुत्र आपके साथ में आए हुए हैं ऋषि महात्मा, हम अपनी ये 9 कन्याएं उनको देना चाहते हैं। एक ऋषि एक कन्या ले लेंगे, नारद जी है भी नहीं, झगड़ा भी नहीं होगा, एक ज्यादा हो जाते 10 हो जाते। ब्रह्मा जी ने कहा जो इच्छा तुम्हारी मन में है, जो तुम्हारी इच्छा।
झटपट माता देवहूति जी ने सबके हाथ रचाए और वहीं पर कन्यादान करके कन्यादान का संकल्प पढ़वाया ब्रह्मा जी के द्वारा। और ब्रह्मा जी के जो 9 पुत्र थे, कौन थी 9 कन्याएं? कला मरीचि ऋषि को, सती अनसुईया अत्रि ऋषि को। ये अनसुईया किसकी पुत्री है? देवहूति जी की। और श्रद्धा मीरा को, हविर्भु पुलस्त को, क्रिया क्रतु को, ख्याति भृगु को, अरुंधति जी के साथ श्री वशिष्ठ जी, अरुंधति जी के साथ में श्री वशिष्ठ जी का जो राम जी के कुल पुरोहित है, और शांति के साथ अथर्वा ऋषि और जति के साथ प्रलय जी का विवाह किया। इसके बाद विवाह करके ब्रह्मा जी चले गए मनु जी महाराज तपस्या करके और भगवत प्राप्ति की मनु शतरूपा ने। लेकिन करदम जी आए वापिस, अपना झोला जो पहले तैयार किए थे उठाया, चलने लगे। देवहूति जी ने कहा प्रभु अब भगवान आ गए घर में, अब किसको प्राप्त करने जा रहे हो जंगल में? कहा देवी जिस नाम के प्रभाव से मैंने भगवान को अपने घर में बुला लिया, मैं उस नाम का एहसान नहीं भूल सकता। भगवान का नाम भगवान से बढ़ करके है। राम न सकहि राम गुण गाई। भगवान राम जी भी स्वयं अपने नाम की महिमा का वर्णन नहीं कर सकते। भगवान का नाम भगवान के स्वरूप से बढ़ करके होता है। इस नाम के कारण से भगवान आज हमारे घर में आए हैं, उस नाम को नहीं छोड़ता। और देवी तुम चिंता मत करो, ये नाम तुम्हें मैं दे के जा रहा हूँ, नाम का जो फल है वो मैं तुम्हें दे के जा रहा हूँ। भगवान है, इनको मत छोड़ना, नाम मत छोड़ना, तुम भी नाम स्मरण करना। राम नाम विशाल बंदे, राम नाम विशाल बंदे, राम नाम विशाल बंदे, राम नाम जीवन को बिगाड़ रहा है। इनसे अपना कर्तव्य ध्यान में रख करके पालन करो, लेकिन आसक्ति प्रमाण हासिल करना। जग में फूल खिले हैं रंगीले, जग में फूल खिले हैं रंगीले, सुंदर चारे और रसीले, सुंदर चारे
जो अपनी पत्नी को अपने जीते जी अपनी पत्नी का हाथ भगवान के हाथ में दे करके जा रहा है। कहा देवहूति ये भगवान है, इनका नाम नहीं छोड़ना, इनका साथ नहीं छोड़ना, कल्याण हो जाएगा। और करदम जी महाराज गए भगवान की तपस्या करते हुए, अपनी छवि को, कपिल भगवान की छवि को हृदय में बिठा करके वन में जाकर के एकांत में भगवत ध्यान होकर के योग के द्वारा समाधिस्थ होकर के प्राणों का त्याग कर श्री कपिल भगवान विराजमान है और श्री देवहूति मैया आई है, प्रणाम किया है। देवहूति जी बहुत समय तक भगवान कपिल के पास रही, लेकिन वैराग्य नहीं आया। लेकिन एक दिन दर्पण टंगा हुआ था दीवार पर और जाकर के उन्होंने अपने स्वरूप को देखा। उस समय दर्पण तो नहीं था जी, लेकिन हम आपके लिए कह रहे हैं, उस समय तो उन्होंने अपना स्वरूप देखा जल में, लेकिन आप लोग अपना स्वरूप देखना किसमें? दर्पण में, दीवार की। आज से आप 20-25 साल 30 साल पहले कैसे थे और अब कैसे थे? तो ये जब देवहूति मैया ने परछाई में देखा जल की अपने, उनको वैराग्य आया, हो कितनी सुंदर थी, लेकिन ये देखो शरीर कैसे हो गया, बाल सफेद हो गए। अंगं गलितं पलितं मुंडं दसन विहीनं जातं तुंडं वृद्धो याति कृत्वा दंडं तदपि न जाने आसा पिंडं। जिनके अंदर वैराग्य नहीं आता, कुछ क्षण होता है वैराग्य का, अंग गलायमान हो चुका है, एकदम जो बढ़िया त्वचा थी बुढ़ापे में त्वचा ने साथ छोड़ दिया शरीर का, परितम मुंडम बाल सब झड़ गए, दसन विहीन दांत सारे गिर चुके हैं, हाथ में लाठी पकड़ लिए, जो चलते थे दौड़ लगा करके लाठी का सहारा लेकर चलना पड़ रहा है। लेकिन ये मनुष्य फिर भी आशाओं की झोलियों को भर रहा है, अभी ये होगा, अभी वो होगा, अभी ऐसा होगा, अभी वैसा होगा। इसलिए डांटते फटकारते हैं शंकराचार्य जी महाराज की, भज गोविंदम भज गोविंदम भज गोविंदम मूलमते रे मूलमते, कम से कम अब तो भगवान का भजन कर जब ये स्थिति आई। इस प्रकार से उनको चिंता हुई। अच्छा होता क्या है, गलती आप लोगों की नहीं है, गलती आपके बंधन की हो जाती है। दादी रहती है ना, दादी उसकी जब उसके यहाँ पोता होता है तो दादी दादा जो रहते हैं तो वो पोता कहता है अपने पिताजी के पिताजी से बाबा बाबा। उसका कहने का अर्थ समझे आप? वो मानो कह रहा है कि अब हम आ गए, अब आप बाबा बाबा बन जाओ, बाबा हो जाओ, हम आ गए, चिंता मत करो। लेकिन ये आसक्ति होती है, वो बाबा बाबा कहता है, लेकिन इतनी में उसकी बेटी का बेटा आता है, वो आएगा तो कहेगा ना 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 ना, मतलब बाबा नहीं बनना, बाबा नहीं बनना। तो समस्या एक संबंध में है जी, एक कहता है बाबा बन जाओ, दूसरा कहता है ना 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 बाबा नहीं बनना। ये समस्या जिनके साथ में, इसलिए करदम जी महाराज छोड़ करके चले गए कि ये बेटियां हैं, इनके यहाँ पुत्र होंगे, वो आकर के फिर आसक्ति में चला गया। लेकिन देवहूति ने देखा, दर्पण कर दिया समर्पण, भगवान के चरणों में चली गई। तम पागताहं शरणं शरण्यं स्ववृत्त संसार करो उद्धार। मैं आपकी शरण में है प्रभु, आप हमारा कल्याण का मार्ग बताओ। अब मुझे वैराग्य हो रहा है, घर परिवार में नहीं रहना, यह लोग तो सुधर गया पर लोग कहीं बिगड़ ना जाए, आप उसकी रक्षा करो। भगवान ने कहा ये कोई उपाय है माता? बोले क्या? बोले आपको सब कुछ छोड़ छाड़ के भगवान की स्मृति बनानी होगी, सत्संग करना पड़ेगा। बोले वो नहीं होगा, बोले करना पड़ेगा, संसार से छुड़ाओ मन को। कबीरा मन तो एक है, चाहे कर लगा, चाहे भजो श्री हरि को, चाहे विषय
चाहे विषय भोग में लगी रहो, चाहे इस मन को भगवान में लगा दो। बस अंतर इतना होगा कि ये जो मन है यही बंधन और मोक्ष का कारण है। मना एव ही मनुष्याणां कारणं बंध मोक्ष। बंधन और मोक्ष का कारण ये मन है। यदि मन संसार में लगेगा तो आपको आसक्ति बढ़ेगी, बंधन में पड़ जाओगे। और यदि यही मन भगवान के चरणों में, भगवान की कथा में लगा दिया तो कल्याण हो जाएगा, मोक्ष हो जाएगा। इसीलिए चेता कर्मस्य बंधाय मुक्तये चात्मनोगतम, ये मन ही बंधन और मोक्ष का कारण है। मां विषयों में मत फंसो, सत्संग करो। सत्संग बोले सत्संग किससे करें? कौन कृपा करेगा? कौन करवाएगा सत्संग? भगवान ने कहा देखो चिंता मत करो, सत्संग तो संतों के पास होता है। नवदा भक्ति प्रकट करो मैया, भक्ति का उपदेश लो संतों के पास जाकर के। बोले क्या, कैसे देंगे? कैसे संतों की शरण में जाए? मैं तो कभी गई नहीं। बोले माँ गुरु धारण करना ही पड़ेगा तभी कृपा होगी। बोले कैसे संतों की शरण में जाए? बोले तितिक्षवा कारुण्या सूर्या सर्वदेहिना। देखो यहाँ गुरु के लक्षण बताए गए जी, गुरुदेव के। कहा गुरु कैसा होना चाहिए? मुमुक्षु, किसी भी कामना युक्त ना हो, कामनाओं से मुक्त हो। ये ना देखे कि ये चेला धन वाला है, हमारे पास ज्यादा धन चढ़ाएगा, उसके अंदर लोभ प्रवृत्ति नहीं होनी चाहिए। गुरु वो होता है मुमुक्षु, करुण हृदय का होना चाहिए, क्रोधी नहीं होना चाहिए, शांत स्वभाव का होना चाहिए, समदर्शी होना चाहिए। ऐसा नहीं कि अब हमारा चेला नहीं है तो इसके ऊपर कृपा नहीं करनी है दूसरे का चेला, ऐसा नहीं। सर्व भाव के सभी के कल्याण के लिए उद्धृत हो, ऐसे को गुरु बनाओ। वेद वेदांत का वेदों को जानने वाला, भगवत तत्व को समझने वाला है, ऐसे गुरु की शरण में रहो। ऐसे गुरु की शरण में रहोगी जिसका कभी पतन नहीं होता, बल्कि आशा ना हो, बंधन वैर विरोध ना हो, भ्रांति भय भ्रम ना हो, मत्सर मोह और मृत्यु ना हो उसके अंदर। ऐसे गुरु की शरण में जाओ, निश्चित ही कल्याण होगा। मैया ने कहा हमें तो कहीं मिलेगा नहीं कोई, आप ही हमारे गुरु बन जाओ। और मैया ने कपिल भगवान को ही अपना गुरु माना। तब भगवान ने शांत शास्त्र का बड़ा सुंदर उपदेश किया है। अब समय नहीं है कि उसका वर्णन करूं, बड़ा गूढ़ रहस्य है। मान लो भगवान ने अंतिम में नवदा भक्ति के ही माध्यम से समझाया माता को कि देखो माता, जीवन में इतना याद रखो, किसी भी प्रकार से हो भगवान की भक्ति करो। श्रवणम कीर्तनम विष्णु स्मरणम पाद सेवनम, श्रवण करो, सदैव भगवान की कथाओं को श्रवण करते रहो, स्मरण करो भगवान की कथाओं को। आप यहाँ कथा सुन रहे हैं, कथा सुनने के बाद जब घर में जाएंगे तो स्मरण होगा इन कथाओं का। और फिर पाद सेवन, कथाओं से क्या सीख मिली? भगवान के चरणों की सेवा करनी चाहिए अपने शरीर से। और अर्चन पूजन सामग्री इकट्ठी करो, अर्चन करो, नमः नारायणाय नमः, वासुदेवाय नमः, कृष्णाय नमः, दूध दही से स्नान करवाओ, वंदनम प्रार्थना करो भगवान से। और दास से भाव अपना, कुछ नहीं कर सकते हम ठाकुर जी के दास हैं, सोई की सेवा करो, मंदिरों में जाकर के सफाई करो, भगवान की फूल माला ला करके दो, फूल तोड़ करके भगवान को व्यवस्था करो की सामग्री का। और सख्य आत्मनिवेदनम, सखा बन जाओ भगवान के, आत्मनिवेदन कर दो। पितु मातु सहायक स्वामी सखा, तुम ही एक नाथ हमारे हो, जिनके कछु और आधार नहीं, बस तुम उनके रखवारे हो, तुम ही उनके रखवारे। वास्तव में सत्य भी यही है, भगवान ही रक्षा करते हैं। किसी भी स्थिति में रहो, भगवान को समर्पित यदि आप हो जाओगे ना, तो आपको ये महसूस ही नहीं होगा कि हमारे ऊपर कष्ट है। जो कुछ है होना है भगवान करेंगे। कभी भगवान को लाना मत दिया करो कि भगवान ये आपने क्या कर दिया, हमको गरीब क्यों बना दिया, हमारे ऊपर कृपा नहीं हो रही है। न कोई बुलाना, न कोई अर्जी, कर लो प्यारे जो
जहाँ ले चलोगे वहीं मैं चलूँगा। ये जीवन समर्पित चरण में तुम्हारे, तुम्ही मेरी मंजिल, तुम्ही प्राण प्यारे। तुम्हें छोड़कर ना मैं किससे कहूँगा, जहाँ ले चलोगे वहीं मैं चलूँगा। आत्मनिवेदन कर दो भगवान को, जो कुछ करो सब आपका है। जीवन है तेरे हवाले मोर लाले, 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 जीवन है तेरे हवाले मोर लाले। और क्या क्या नरक में कैसा कर्म करने के बाद जाना पड़ता है, सारे नरकों की दुर्दशा का वर्णन किया है श्री कपिल भगवान ने। और अंत में कहा माता बस इतना रखो, सदैव भगवान का नाम याद रखो, कल्याण होगा। नवदा भक्ति में विभोर होकर के श्री माता देवभूति ऐसी पिघली जी, शरीर को ही उन्होंने जल बना दिया। और सिद्धपुर में गुजरात में सिद्धिदा नामक नदी से नदी के रूप में, जल के रूप में परिणत हो गई। भगवान कपिल गंगा सागर चले गए तपस्या करने। बोले कपिल भगवान की जय। इसके आगे
दूसरी पुत्री जो मनु जी महाराज की प्रसूति, इनका विवाह दक्ष प्रजापति से हुआ, जिनकी कई कन्याएं थी, जिनमें एक थी सती, जिनका विवाह भगवान भोलेनाथ से हुआ। एक बार त्रेता जुग माही, शंभु गए कुंभज ऋषि पाई, संग सती जग जननी भवानी, पूजे ऋषि अखिलेश्वर जानी, राम कथा मुनि बरज बखानी, सुनी महेश। गई अगस्त ऋषि के पास, भगवान गए लेके सती माता को, चलो भगवान की कथा सुनना। क्यों ले गए? क्योंकि उसके पूर्व बैर हो गया था दक्ष से, ससुर से अपने। एक सभा में विराजमान थे, प्रणाम नहीं किया दक्ष को, दक्ष ने अपमान मान लिया कि हमारा दामाद होके हमें ही प्रणाम नहीं कर रहा है। ये भगवान की ऐसी प्रथा की, जो दामाद, भगवान की प्रथा में क्या है कि जो ससुर होता है उसको पूजनीय होता है। उस समय प्रजापति थे, देवताओं के प्रजापति थे, राजा थे। दक्ष अभिमानवश भगवान को उल्टा सीधा बोल दिया, अरे कहाँ का ये रहने वाला शमशानवासी, हमारी कहाँ कमल दल्लोचनी कन्या, कमल के समान नेत्र वाली कन्या सती, और ये कहाँ मरकट दल्लोचन बंदर के समान नेत्र वाला नारद जी की बात में आकर के मैंने विवाह कर दिया, ब्रह्मा जी की बात में आकर के कहीं नहीं कि मेरी पुत्री इसके लायक विवाह हो जाए। ऐसे ऐसे पता नहीं क्या क्या बातचीत हो गई दक्ष की और भगवान शिव जी के। शिव जी तो मौन थे बेचारे, शिव जी का मन थोड़ा दुखी हुआ, श्रापे भी हो गई। श्राप दे दिया कि जो शिव के अनुगामी होंगे वो पाखंडी होंगे, ढोंगी होंगे, अशुद्ध अवस्था वाले होंगे। दक्ष ने, शिव जी का मन थोड़ा खिन्न था, उन्होंने सोचा सत्संग सुनने जाएंगे, मन प्रसन्न हो जाएगा। सत्संग सुनने अगस्त ऋषि जी के पास गए। अगस्त ऋषि जी के पास जैसे पहुंचे तो सती जी ने सोचा कि कोई बड़े महापुरुष होंगे, लेकिन महर्षि ने देखा, अगस्त मुनि ने, उन्होंने सिर रख करके प्रणाम कर लिया शंकर जी को। क्यों किया? क्योंकि ये महादेव है, इसलिए। इस बात को ये बुरा समझ नहीं, कहा ये जो पहले ही चरण शरण में पड़े हमारे पति के, ये क्या कथा सुनाएंगे। अब जैसे आप लोग ये तो नहीं सोचते इतने छोटे ये क्या कथा सुनाएंगे, ऐसा मत सोच, अपराध हो जाएगा। ये हम ये नहीं कह रहे कि हम अपनी वाणी से कह रहे अपराध। व्यास भगवान आपको दंड दे सकते हैं, व्यास पीठ की मर्यादा है। जो व्यास मंच पर बैठे वो एक पूजनीय होता है। तो इस बात को नहीं समझी सती जी, और उन्होंने कहा ये क्या कथा सुनाएंगे। कथा सुनी नहीं, राम कथा मुनि बरज बखानी, सुनी महेश। केवल सुनी किसने? महेश भगवान ने सुनी। महेश परम सुख मानी, परम प्रसन्न हुए भगवान सुनकर के उस कथा को। और मुनि संग विदा मांगी त्रिपुरारी, चले संग प्रिय दक्ष कुमारी। आई थी कौन? जगत जननी भवानी। गोस्वामी जी ने जगत जननी भवानी की पदवी दी उनको आते समय, लेकिन जब जा रही है तो चले संग लिए दक्ष कुमारी। दक्ष मतलब अब ये जगत जननी नहीं जा रही, यहाँ से तो घमंड की पुत्री जा रही है, घमंड रूपी उस दक्ष की पुत्री जा रही है यहाँ से। यदि कथा सुन के जाती तो पता नहीं कोई और उपाधि देते गोस्वामी जी, ये तो घमंड की मूर्ति जा रही है। और कथा का निरादर किया, फल क्या हुआ? भगवान में संशय हो गया। हम कहे थे ना कि दिमाग मत लगाना भगवान में, सती माता ने दिमाग लगाया भगवान में। ये यदि भगवान है तो ये ऐसे क्यों रो बिलख रहे हैं? हे खगमृग हे मधुकर श्रेणी, तुम देखी सीता मृग नयनी। इन्होंने देखा ये भगवान है, भगवान कैसे हो सकते हैं? ये हमारे भोले बाबा इनको प्रणाम क्यों कर रहे हैं? पूछा भोलेनाथ ये कौन है? बोले हमारे इष्ट हैं, ये राम जी हैं, ये साक्षात भगवान नारायण के अवतार, यही तो हमारे इष्ट हैं। पार्वती जी ने कहा ये इष्ट है, भगवान है, इनको इतना नहीं पता कि इनकी पत्नी कहाँ है। भगवान शिव जी ने कहा ये लीला कर रहे हैं। बोले ये लीला, ये भगवान हो ही नहीं सकते, परीक्षा लूंगी मैं। भगवान ने कहा ले लो, फिर ले लो परीक्षा। संशय हो गया भगवान में। जानकी जी का रूप धारण करके सती मैया पहुंचने में आ गई। भगवान ने देखा, अरे राम राम, ये सती जी कहाँ वृषकेतु, कहाँ धर्म पर विराजमान होने वाले शंकर भगवान कहाँ हैं? तुम कहाँ यहाँ चल रही हो अकेली देवी? सती जी को लज्जा हो गई, और राम राम
पहचान गई हमको? नहीं महाराज, हम तो ऐसे ही आए थे, ये है वो है। तो भगवान का ये हमको माया दिखाने आई है। राम जी ने ऐसी माया डाली तो तुरंत जानकी जी तक का दर्शन करवा दिया उनको, सती माता को। अब सती को पश्चाताप हुआ। शंकर जी ने पूछा, ले ली परीक्षा? बोले कछु ना परीक्षा ली गोसाई। बोले मैंने कोई परीक्षा नहीं ली। भगवान शंकर तो सब समझ गए, ध्यान लगा करके हो जानकी जी का रूप बना लिया। अब इनको मैं अपने साथ नहीं रख सकता, इनको पत्नी के रूप में मैं कभी नहीं रख सकता। अभी हमारे सम्मुख बैठे आए, वहां से शंकर जी समाधिस्थ हो गए, दुखी हो गए शंकर जी। ये बताओ, परीक्षा ले ली इसने भगवान, जानकी जी का रूप धारण कर, और 88,000 वर्ष तक तपस्या करते रहे। 88,000 वर्ष बाद पुनः शंकर जी की तपस्या की, उन्होंने बिना लांग लपेट के तुरंत भगवान की कथा कहना शुरू कर दिया। सोचा कि अभी पिछला भाव सब यदि लूंगा कि तुमने क्यों परीक्षा ली, क्यों ये किया, क्यों वो किया, ये नाराज होगी, इसीलिए कथा शुरू कर दी। सती को चाहिए था कि कथा सुननी चाहिए थी, लेकिन सती ने अपने उसको मन में नहीं उतारा। और जब मन में नहीं उतारा तो सती ने दिमाग कहाँ गया, विमान जा रहे थे ऊपर। बोले ये कहाँ जा रहे हैं? दक्ष प्रजेश भय तत्काला। उन्होंने यज्ञ रख लिया, शिव जी का भाग नहीं दिया उस यज्ञ में। शिव जी को चुराने के लिए, अपमान करने के लिए यज्ञ रखा था। निमंत्रण आया नहीं, शिव जी ने बहुत रोका, सती जी को माने नहीं। बोले ये विमान कहाँ जा रहे हैं? भगवान ने कहा बताओ, हम तो कथा सुना रहे थे, कथा सुन लेती बुद्धि सुधर जाती, अभी भी कथा नहीं सुन सकती। भगवान ने कहा ये विमान सब हमारे पिता के यहाँ जा रहे, जाओ। अब बेचारी आज्ञा कही तुम भी चलो, निमंत्रण जाना चाहिए, बिना पूछे चले जाना चाहिए। बहुत आपस में बातचीत हुई, अंत में भगवान ने बहुत रोका, लेकिन फिर भगवान ने सोचा हो यही सोए जो राम रचिरा, जो होगा देखा जाएगा। सती को यदि हम मना करते हैं कि मत जाओ यज्ञ में, तो प्राण जा सकते हैं। आप उन भगवान शिव से आप क्रोध कर रहे हो, जिनका नाम शिवदम करोति कल्याणम शिवम करोति कल्याण, आप क्रोध कर रहे हो पिताजी। मुझे शर्म आ रही है आपकी पुत्री कहने में। अब मैं आपके द्वारा दिया हुआ ये 5 भौतिक शरीर को नहीं धारण कर सकती, मैं वापस भी नहीं जा सकती अपने पति के पास। उन्होंने मुझे बहुत रोका था, मैं मानी नहीं थी। अब मैं अपने प्राणों का त्याग करूंगी। और अपनी योग अग्नि को प्रकट किया सती माता ने, और जो कुंड बनाया गया था यज्ञ के लिए, उसी कुंड में जाकर के अपने शरीर का अंत कर दिया। जब शरीर जला जी, अब तो भगवान शंकर जी के पास श्री नारद जी गए। नारद जी ने जाकर के वहां बताया, प्रभु बोले गड़बड़ हो गई। क्या हो गया? बोले मैया का अपमान हुआ, आपका अपमान हुआ है वहां, और वहां अपमान के साथ साथ सती ने अपने शरीर को नष्ट कर दिया है अग्नि में जला करके। भगवान शंकर जी को क्रोध आया, एकदम जटाओ अड़ी, तुरंत जमीन पर पटका है। समाचार जब शंकर पाए, समाचार जब शंकर पाए, समाचार जब शंकर पाए, समाचार जब शंकर पाए, नष्ट कर डालो, दक्ष को भी समाप्त कर दो। और वीरभद्र जी चले। अब वहां देखे भृगु, पूषा और अन्य गणदेव थे, सब बैठे थे। सबने देखा आसमान में बदल उड़ते हुए, धूल धूसर होते हुए आ रहे। एक ने कहा भैया बारिश का तो कोई समय है नहीं, और मुहूर्त तो हमने देखा था, इस समय तो कोई बारिश हो नहीं सकती थी, ये बादल कहाँ से आ रहा है?
जब तक कोई का पता नहीं, गोधूली बेला है, शायद गुरुओं की धूल उड़ रही हो। ऐसा इंसान एक विचार कर रहे थे कि उस धूल ने आकर के सारे यज्ञ मंडप को घेर लिया, पूरे यज्ञ मंडप को घेर लिया, और जो वहां वाजपेयी हो रहा था आकर के सब नष्ट भ्रष्ट करने लगे। वीरभद्र ने कहा, अरे सुनो, पेट खाली लड़ोगे तो मारे जाओगे, पहले कुछ खाओगे हो तुम सब लोग, मैं खड़ा होता हूँ, कौन रोकता है। वीरभद्र जी रसोई के पास खड़े हो गए, बोले जाओ अंदर सब खाओ। इतने में एक गया, देखा सुंदर सुंदर खीर पकवान बने थे भंडारे के लिए। जाकर के एक गया ऐसे हाथ डाल और मुख में जैसे लिया, गरम गरम एकदम बेचारा जल गया उसका। वीरभद्र ने कहा, ऐसे नहीं खाते, हम बताते हैं कैसे खाया जाए। ओ जो बड़ा सा कड़ाहा आ गया, दामोटी में जाके देखना कभी बता कैसे बड़े बड़े कड़ाहे होते हैं, 50 कम से कम महाराज जी, उसमें 1-2 कुंटल दूध आराम से आ जाता है। 24 कुंटल, देखो हमें भी पता नहीं था, ये रसोई बनाते हैं कभी कभी, तुमको पता है। तो 24 कुंटल बराबर दूध की जो खीर बनी थी, वीरभद्र ने ऐसे कड़ाई उठाई, पटक दी, फैला दी जमीन पर, अब खाओ इसको, ठंडी हो जाएगी। ऐसे पूरे जो बढ़िया बढ़िया महल सजाए गए थे, जाकर के एक ने खीर खाई गरम गरम, पेट उसका गड़बड़ हो गया। बोले क्या करें, बोले जाओ जो सबसे अच्छा महल है उसमें अंदर जाकर के फ्रेश हो गया, सारा मलमूत्र भर दिया चारों तरफ यज्ञ में। अब भगवान के तो दूत हैं सब, आधे तो देख के डर गए उनके स्वरूप को। ऐसे किसी का सिर है, किसी का धड़ नहीं है, किसी का धड़ है, किसी का सिर नहीं है, किसी की एक आंख है, किसी की एक है नहीं, ऐसे ऐसे विकराल रूपधारी। वीरभद्र ने जाकर के सबको मारना पीटना शुरू किया, पूसा के दांत काट दिए। बोले महाराज ये बहुत हंस रहा था जब माता सती सती हो रही थी, हम लोगों को देख देखते। बोले अच्छा ही हंस रहा था, दांत दिखा रहा था। एक ही मुक्का जमाया और एक ही मुक्के में पूसा महाराज ने पूरे दांत काट। प्रभु जी बढ़िया दाढ़ी पे हाथ फेर रहे थे ऐसे ऐसे, इनका महाराज जी अपनी दाढ़ी पर बुढ़ा हाथ फेर फेर के हंस रहा था। अच्छा दाढ़ी को गई प्रभु जी की उखाड़ ली, नोच ली वीरभद्र ने, सबको अंत में चक्कर दिया। महाराज ये दक्ष है, ये तो मैं अपराधी है। अंत में कहा किसने किया था, सिर धड़ से अलग किया अपनी तलवार से वीरभद्र ने, और जो यज्ञ कुंड हवन के लिए बनाया गया था उसी यज्ञ कुंड में सिर को डाल दिया और हर हर महादेव करते हुए वापस आ गए। शंकर जी क्षणे रुष्टा क्षणे तुष्टा रुष्टा तुष्टा क्षणे क्षणे। गुस्सा शांत हो गया शंकर जी का, सती जी का वियोग भी रहा उनके लिए। सती जी के वियोग में शंकर जी ने सोचा वियोग को, दुख को शांत करने के लिए भगवान की कथा सुननी चाहिए। कथा सुनने बैठ गए, ब्रह्मा जी के सहित सब पधारे हैं, स्तुति की भगवान शंकर से। शंकर जी ने कहा कोई बात नहीं, हमारा किसी से बैर नहीं है, कोई चिंतन नहीं करते, हम तो बस अब नहीं जाएंगे यज्ञ में। ब्रह्मा जी ने कहा प्रभु आप चिंता न करें, यज्ञ में जो शेष सामग्री रहेगी वो आपका हिस्सा माना जाएगा, शेष सामग्री आपका भाग माना जाएगा, चलो। तब भगवान शंकर ने कृपा करी, आए हैं यज्ञ में, कहा महाराज यज्ञ पूरा करो। बोले यज्ञ पूरा कैसे होगा, जजमान तो मृत्यु को प्राप्त हो चुका है। पर भगवान शंकर तो सब कुछ जानते हैं जी, बकरे का सिर लाया है। क्यों, क्योंकि जो मैं करता है ना कि मैं ये कर सकता हूँ, मैं वो कर सकता हूँ, मैं ऐसा मैं वैसा, भगवान ने सोचा बकरे का सिर लगाएंगे। मैं तो करेगा, लेकिन इसको जब मैं करेगा तो इसको अपनी बात याद आएगी, पश्चाताप होगा। इसको बकरे का सिर लगा दिया गया दक्ष को। दक्ष पुनः इंद्र की दृष्टि से जीवित हो गया, यज्ञ पूर्ण हुआ है। तो ऐसे भगवान शंकर को हम सब प्रणाम करते हैं। बोले शंकर भगवान की। बढ़िया सुंदर भाव था कि यहाँ एक भजन गाया जाए, लेकिन अब समय नहीं है, कब सुनाएंगे भजन को। अब आगे श्री जो आकुति नाम की कन्या थी, उनका विवाह हुआ रुचि प्रजापति जी के साथ। तीसरी कन्या थी ना मनु महाराज की, आकुति। रुचि प्रजापति के साथ विवाह हुआ। इन्होंने पुत्र कामेष्टि यज्ञ किया, उसमें स्वयं भगवान अवतरित होकर के आए हैं। भगवान दक्षिणा के रूप में लक्ष्मी जी प्रकट हुई हैं और नारायण भगवान प्रकट होकर आए विष्णु रूप में। दोनों को पुत्रिका धर्म के सत्य से विवाह हुआ और बाद में दोनों को जब देखा कि लक्ष्मी है, साक्षात भगवान है, दोनों का विवाह कर दिया गया। ठीक है। इनके बाद में इनकी एक मूर्ति नाम की जो कन्या थी, तो वो विवाहित गई किसको, धर्म।
और धर्म और मूर्ति के द्वारा भगवान नर नारायण हुए, जो वर्तमान में बद्री का आश्रम में विराजमान होकर के तपस्या कर रहे हैं। और अब इनके पुत्रों का वर्णन है। श्री उत्तानपाद जी और प्रियव्रत दो पुत्र थे मनु जी महाराज के। तो जो उत्तानपाद थे उनकी दो पत्नियां हैं। उत्तानपाद जी महाराज की दो पत्नियां, एक का नाम सुनीति, एक का नाम सुरुचि। प्रियव्रत उत्तानपादो सुतरूपापते सुतौ वासुदेवस्य कलया रक्षायां व्यवस्थितौ। आज 15 मिनट आपका ज्यादा नहीं, केवल 15 मिनट, ज्यादा नहीं लेट करेंगे, 15 मिनट लेट हो गया। श्री उत्तानपाद जी महाराज मनु महाराज के बाद में राज सिंहासन पर प्रतिष्ठित हैं और इनकी दो पत्नियां सुनीति सुरुचि। सुनीति कहते हैं नीति शास्त्र वेद के मार्ग पर जो चले, और सुरुचि कहते हैं अपने स्वयं मन को, बुद्धि को। जो लोग अपने मन से चलते हैं उनका काम बिगड़ेगा। जो शास्त्र सम्मत, धर्म सम्मत, संस्कृति के सम्मत चलते हैं उनका जीवन लोक और परलोक दोनों सुधरता है, उनका नहीं बिगड़ता। और जो अपने मन के साथ चलते हैं उनका काम बिगड़ जाएगा। यहाँ यही हुआ, महाराज उत्तानपाद आसक्त हो गए इसमें अपनी छोटी पत्नी सुरुचि ने, और अपनी बड़ी पत्नी को घर से निकाल दिया, सुनीति को, जो धर्म पर चलने वाले थे। प्रेम हुआ सुरुचि से, सुरुचि घर में है। सुरुचि भी विचार करती थी कि देखो ये हमारी सौत है, ये घर में रही और कहीं इसके यहाँ प्रथम पुत्र हो गया, फिर जो मेरे यहाँ पुत्र होगा वो तो राजा बनेगा नहीं, इसका पुत्र राजा बनेगा, इसलिए इसको यहाँ से निकाल दो। इस भावना से उसने महाराज को भड़का करके सुनीति को निकलवा दिया राज्य से। बेचारे कुछ कह नहीं पाए, पत्नी में आसक्त थे, लेकिन भगवान की इच्छा को कौन टाल सकता है। जिस समय सुनीति को निकाला गया वो गर्भवती थी, कुछ दिन का गर्भ था। समय आया, वन में गई, वन में जाकर के श्री सुनीति जी के यहाँ दिव्य पुत्र हुआ, और बाद में सुरुचि के यहाँ भी पुत्र हुआ। नारद जी ने आकर के सुनीति के लिए सुंदर शिक्षा ग्रहण कराई और उसके बाद पुत्र का नामकरण भी कर दिया ध्रुव। नारद जी उत्तानपाद के यहाँ भी आए, इनके पुत्र का नाम रख दिया उत्तम, उत्तानपाद के पुत्र का नाम। अब क्या हुआ, एक जंगल में रहने वाली और एक राजमहल में रहने वाली। सुनीति ने विचार किया मैं जंगल में भले ही हूँ, लेकिन मैं अपने पुत्र को इतना धार्मिक बनाऊंगी, इतना संस्कृति मर्यादित बनाऊंगी कि लोग वाही वाही करेंगे इसे। वो अपने पुत्र को सुख ऐश्वर्य धन खुशियां तो नहीं दे पाई, लेकिन उसने अपने पुत्र के लिए संस्कृति धर्म मर्यादा संस्कार कूट कूट कर भरे, कूट कूट कर। बोले बेटा साधुओं की सेवा करनी चाहिए, महात्माओं की सेवा करनी चाहिए, ब्राह्मणों की सेवा करनी चाहिए, भगवान को स्मरण करना चाहिए, कूट कूट कर संस्कार भरे थे। आज होता क्या है, हम लोग सब कुछ करते हैं लेकिन अपने पुत्रों को संस्कार विहीन करते जा रहे हैं। संस्कार विहीन, कोई अपने बालकों को संस्कार नहीं देता जी। आज के समय में कोई संस्कार देना नहीं चाहता। आजकल के बालक ना प्रणाम कैसे किया जा रहा है, माता पिता को प्रणाम करना चाहिए, बुजुर्गों को कैसे प्रणाम करना है, कुछ पता ही नहीं है उनको जी, कुछ पता नहीं। ऐसा भौकाल चढ़ा हुआ है संसार में। उनकी माताएं भी ऐसी मॉडर्न हो गई हैं, सब कुछ इंग्लिश में बोलती हैं बच्चों को, प्रेम झलकता ही नहीं। मैं कल भी इसकी चर्चा किया था, आज भी करूंगा। प्रेम झलकता ही नहीं है। लड़का होगा, कोई संत गुरुजन आ जाएंगे, सामने खड़ा हो जाएगा, उनके लड़के को इतना संस्कार नहीं है, उनका लड़का झुक करके प्रणाम करेगा। फिर वो प्रणाम नहीं करेंगे, फिर वो कहेंगे ठीक टच करो, ठीक टच टच। अरे सीधा क्यों नहीं बोलते कि चरण छुओ, महात्मा जी गुरु जी हैं, चरण छुओ। एक प्रेम झलकता है अंदर से, फिर टच करो, फिर टच करो, हेड डाउन करो, हेड डाउन करो, सब झुकाओ, सब नहीं झुकाएगा जबरदस्ती झुकाएंगे, झुकाओ झुकाओ नीचे करो। अब बेचारा वो झुकेगा नहीं। जब देखेंगे महात्मा जी कहेंगे कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, बेटा हैंड फोल्ड करो, हैंड फोल्ड करो। ये क्यों नहीं कहते कि हाथ जोड़ दे, लेना हैंड फोल्ड करो, प्लीज फोल्ड योर हैंड्स, जोड़ लो।
पर महाराज जी भी कहते हैं इट्स ओके, जाओ इट्स ओके। ऐसा अंग्रेजी का भूत चढ़ा है, सब कुछ भूल गए, ना प्रणाम करना ना संस्कार। तो यहाँ सुनीति माता ने कूट कूट कर संस्कार भरे जी, कूट कूट कर बस। लेकिन उत्तम जो था उसकी मैया ने यही पढ़ाया जो आप पढ़ाती हैं अपने पुत्रों को। क्या पढ़ाती हैं? ट्विंकल ट्विंकल लिटिल स्टार हाउ आई वंडर व्हाट यू आर। बस छोटा तारा, लिटिल छोटा तारा बनना, सूर्य के समान मत चमकना तुम जिंदगी में, बस छोटा तारा बने रहो तुम। ट्विंकल ट्विंकल लिटिल स्टार बने रहो, बस छोटा तारा। सूर्य के समान बनाओ अपने पुत्र को। श्रवण करोगे आप, महाराज भरत हुए 2 वर्ष 3 वर्ष की अवस्था में चलना सीखे। मैया कहती जा पुत्र, ये जंगल का शेर है, इसके दांत गिन करके आ, इसके मुख में कितने दांत हैं। जो महाराज भरत हुए हैं शांतनु के वंश में, विष्णु पितामह के पूर्वज जो भरत, शकुंतला नंदन भरत जाते थे, शेर के मुख को फाड़ देते ऐसा और दांत गिन करके आ जाते। शेर डरता था 3 वर्ष 4 वर्ष 5 वर्ष के बालक से। ऐसे वीर बालक होते थे। बालक के अंदर क्या देशभक्ति आएगी, क्या धर्म की संस्कृति की भक्ति आएगी, क्या गुरुजनों के प्रति उसकी श्रद्धा। कुछ सिखाते नहीं हो आप, दिन भर अपने टीवी में उस सीरियल में मस्त रहते हो। बच्चा आएगा, माँ 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 भूख लगी है, तो उसको तुरंत, आजकल वो बुकिंग सिस्टम चल गया, तुरंत उसको बुला लेते हैं बुक करके, ले तुम पिज्जा खा, तुम चॉकलेट खा, इसमें तुम प्रसन्न रहे, हमारा मत्था मत खा, तुम हमें अपना वो सीरियल देखने दे। नाटक, नाटक, उसका नाम क्या है? नाटक। जिसको कभी टक मतलब देखना, जिसको कभी देखना ही नहीं चाहिए, वो कह रहा है नाटक, इसको मत देखो, लेकिन फिर भी वही नाटक। बस उसमें मस्त रहेंगे, कभी ना अपने बच्चों को प्रेम। जब बच्चा, एक बात ध्यान रखना, जो बालक अपनी मातृ संस्कृति से कट गया, अपने संस्कारों से कट गया, वो अपने माता पिता से कब कट जाए कोई भरोसा नहीं उसका, कोई भरोसा नहीं, कब अपने माता पिता को छोड़ के चला जाए। ये संस्कार देना है तो सुनीति जैसा संस्कार हो। पिता को किसी ने बता दिया पिता के बारे में कान में ध्रुव के, देख पता है तुझे तुम्हारे पिता कौन है? बोले कौन? बोले यहाँ के राजा हैं। जाओ। बेचारे ध्रुव जी महाराज गए, पिताजी पिताजी पिताजी, राज सिंहासन पर विराजमान थे उत्तानपाद जी, जाकर के चरणों में लेट गए साष्टांग दंडवत। माँ ने सिखाया था कि पिता जो होता है परमात्मा का 10वां अंश होता है, चरण में लेट करके प्रणाम करना चाहिए भगवान जैसा। और जाकर के चरणों में लेटे, और वास्तव में उत्तानपाद जी महाराज के अंदर भी हृदय द्रवीभूत हो गया। ऐसा संस्कारी बच्चा, इतना छोटा सा 5 वर्ष का लगभग, कौन है ये, कैसा है? उठा, कौन हो? कहा मैं आपकी बड़ी पत्नी का पुत्र ध्रुव, सुनीति नंदन ध्रुव हूं। अब तो उत्तानपाद जी ने देखा, प्रेम बेबल हो गए देख करके पुत्र की सुंदरता, पुत्र के संस्कार, उठा करके हृदय से लगा लिया। लेकिन जैसे ही हृदय से लगाया, सुरुचि आई, तुरंत पकड़ के उठाया, जोरदार एक थप्पड़ मार दिया। उसने सोचा ये कहीं राजा से प्रेम करने लगा, कहीं राजा इसको राजा न बना दे, और मेरे पुत्र का फिर क्या हो गया? नानुपते दिष्ण्यम भगवान रोड मरती नांदी तो मया एकदम उच्छा बकरी ने पात्मजम, तू इस गोद में बैठने लायक नहीं है, जा। वहां से झटका दे करके चांटा मार करके भगा दिया। बेचारे ध्रुव देख रहे थे, बोले माँ मुझे पता है कि तुम भी मेरी माँ है, लेकिन कभी कोई माँ अपने पुत्र को मारती है? बोले हाँ मैं माँ हूँ, लेकिन सौतेली माँ हूँ, सगी माँ नहीं हूँ मैं तेरी। पहले जा तू भगवान का भजन कर और भगवान से कृपा मांग। उनसे वरदान मांगने को कहें जब भगवान, तो उनसे ये कहना कि मुझे सुनीति के नहीं सुरुचि के गर्भ से उत्पन्न करो, तब तुम इस राज्य सिंहासन का अधिकारी होगा। बेचारे गाल पर हाथ रख के अपने पिता की ओर, यद्यपि उत्तानपाद चाहते थे मैं अपने पुत्र को मनाऊं, लेकिन सुरुचि के क्रोध के बस बेचारे चुपचाप बैठे रहे, अधर्म को देखते रहे। चला गया, रोते हुए बिलखते हुए आया। देखो संस्कारी लड़का है, शिकायत नहीं की अपनी माँ से कि क्या हुआ मेरे साथ। लेकिन एक दासी ये देख रही थी, दासी दौड़ती दौड़ती आई, महारानी सुनीति, महारानी सुनीति कहाँ है? बहुत
दिया मैंने, राजा ने आपको भगा दिया, आपको त्याग दिया, कैसे वन में आप धोकर खाती रही, मैं दुखी नहीं हुई। लेकिन आज जब आपका पुत्र जाकर के अपने पिता की गोद में बैठा था, तब उसने, सुरुचि ने इसको मार लगाई है, कहा है कि तुम मेरा सौतेली का पुत्र है, सौत का पुत्र है, तुम अधिकार नहीं है महाराज की गोद में बैठने का। पुत्र को मार कर दिया। आज मैं ऐसे अधर्म को नहीं देख सकी, मुझसे नीला आया, मैं आकर के मैंने तुमको बताया है। सुनीति ने कहा, पुत्र ध्रुव, क्या तुम इसलिए दुखी हो कि मां ने मार दिया? भगवान ने कहा, जब तुम जानती थी कि मेरी मां ऐसी है सुरुचि, तो तुमने फिर मुझे पहले क्यों नहीं बताया? पहले क्यों नहीं बताया कि ऐसी स्वभाव? मैं कभी जाता ही नहीं उसके पास। बाबा सुनीति बोले, पुत्र तुम माता सुरुचि से रुष्ट हो, क्रोध में हो? बोले हाँ। बोले लेकिन तू जानता नहीं उसने क्या कहा? अच्छा तुम्हारी माता ने कहा, सुरुचि ने, माता ने, छोटी माँ ने कहा है कि पहले जाओ वन में तपस्या करो, तपस्या करके भगवान को प्राप्त करो, वरदान मांगना कि मेरे गर्भ से उत्पन्न हो, तब आना। सुनीति ने कहा, अरे पुत्र ध्रुव बताओ, मैंने तुम्हें सब कुछ बताया, लेकिन मैं तो तुम्हें सब कुछ बताने के बाद तुम्हारे पिता को भी नहीं बता सके कि तुम्हारे पिता उत्तानपाद हैं, लेकिन तुम्हारी माँ, सौतेली माँ बड़ी धन्य है, जिसने पिता को तो ठीक, उसने तो सीधा सीधा तुम्हें परम पिता को बता दिया कि जाओ परम पिता का भजन करो, उसको प्राप्त करो। बेटा व्यर्थ समय मत गवाओ, जाओ भजन करो। कौन होगी ऐसी माँ जो अपने 5 वर्ष के बालक को कहे जाओ जंगल में भजन करो? विश्वास था कि मेरा पुत्र शेर है, कोई कॉकरोच से डरने वाला नहीं है। इतने वीर होते हैं आजकल के बच्चे, छोटी सी छिपकली ऊपर से नीचे गिर जाए तो मानो प्राण निकल जाए, प्राण निकल जाए। और वीर बनेंगे कैसे? कभी अपना दूध तो पिलाते नहीं है बच्चे को, बोतल थमा देते हैं, ले तुम अपना दूध पी, कहीं मेरा शरीर वो ना हो जाए, जो बोतल का दूध पी। वो डिब्बे आते हैं महाराज, बस डिब्बा जैसा उनको खिला दिया, प्रोडक्ट खिला दिया। क्या वो वीर बनेंगे? क्या वो अकेला कहीं आ जा सकते हैं? क्या वो देश की रक्षा करेंगे? क्या वो भगत सिंह, सुखदेव, राजगुरु जैसे बनेंगे? सुभाष चंद्र बोस जैसे वो क्या बनेंगे? कुछ नहीं बनेंगे। वो केवल और केवल देश के गद्दार और अपने माता पिता के गद्दार ही बनेंगे। यदि संस्कार हों तो अपने पुत्रों को निर्भीक होकर के एकदम ध्रुव जी महाराज गए। जैसे ही वन में जा रहे थे, वन में जाते साथ देखा है नारद जी ने विचार किया, हो क्षत्रिय बालक है, इसकी परीक्षा लेना पड़ेगी। परीक्षा ली है, परीक्षा लेने के लिए नारद जी महाराज आ रहे हैं। विचारे ध्रुव जी महाराज तो बस हाथ जोड़े एक ही प्रार्थना कर रहे थे, नन्ना सा फूल हूँ मैं, चरणों की धूल है, नन्ना सा फूल हूँ मैं, चरणों की धूल, नन्ना सा फूल हूँ मैं, चरणों की धूल है, नन्ना सा फूल हूँ मैं, चरणों की धूल
बहुत समझाया पुत्र। राधे राधे। 10 मिनट के लिए सही से प्रार्थना है, शांति से प्रार्थना है। 5 मिनट आप लोग बैठिए, फिर बढ़िया भजन चलेगा, उसके साथ में पूजा करना, उसके साथ में नाचना, उसी के साथ सारे मनोकामना। ध्रुव जी को 5 मिनट के लिए मंच पे खड़ा कर दो। श्री राधे। आचार्य जी 5 मिनट के लिए ऊपर कर दो, पूजा कर दो। श्री आएगा, तुमको बालक हो, छोटी छोटी बात पर नाराज नहीं हुआ करते। नारद जी ने कहा गुरुजी हमें पता है। बोले क्या पता है तुझे? बोले केवल हम ही भगवान से नहीं मिलना चाहते। बोले फिर? बोले वो भगवान भी हमसे मिलना चाहते हैं। बोले क्या प्रमाण है तेरे पास भगवान भी मिलना चाहते हैं तुझसे? कहा गुरुजी मुझे पता है, यदि राम दया दिखला दे तो संत मिलन हो जाता है, और संत दया दिखला दे तो भगवंत मिलन हो जाता है। यदि महापुरुषों की कृपा हो जाए, यदि गुरु की कृपा, भगवान की कृपा हो तो संत मिलन होता है, लेकिन यदि संत कृपा कर दें तो भगवान का मिलन हो जाता है। और आप संत हैं, आपका दर्शन हमें हो चुका है, इसका मतलब भगवान मुझसे मिलना चाहते हैं, निश्चित ही मैं भगवान को प्राप्त करूंगा। गुरुजी ने देखा पक्का चेला है, मानेगा। गुरुजी ने कहा इसको मंत्र दे दिया। नारद जी ने तुरंत कान में मंत्र दिया। 12 अक्षर मंत्र पुनी, 12 अक्षर जपत संग जुड़ा, वासुदेव पद कुंड हुआ, वासुदेव पद कुंड, धनपति मन अतिया, धनपति अति मनरा, 12 अक्षर मंत्र दिया। ओम नमो भगवते वासुदेवाय मंत्र का उच्चारण किया। कैसे? त्रिरात्रे त्रिरात्रांतरे, 3 रात मतलब 3 दिन में केवल एक बार कपित्त, केत का फल खाते जी, केत और बेल। मानो गणेश जी को केत का फल, कपित्त जो को पड़े 4 वर्ष, गणेश जी को स्मरण करके केत का फल खाया पहले 3 दिन में। दूसरी बार में द्वितीयम जात दामासम सस्ते सस्ते रुपोदने, 6 दिन में सूखे पत्ते खा लेते, केवल पत्ते खा करके भगवान का जाप करते। तीसरे महीने में 9 दिन में, चौथे में 15 दिन में, 5वें महीने में केवल श्वास लेकर के भजन करते, और 6वें महीने में तो 5वें जो आखिरी महीना हुआ, 6वां महीना शुरू होने वाला था जी, उसके पहले उन्होंने अपने प्राणवायु को भी रोक दिया, श्वास लेना भी बंद कर दिया और भगवान के नाम में समाधिस्थ हो गए। जैसे प्राणवायु को रोका, सारे पृथ्वी के जीवों की प्राणवायु रुक गई, सब घबरा गए। भगवान नारायण के पास गए, प्रभु रक्षा करो, पता नहीं कौन क्या कर रहा है, सांस नहीं लेते बन रही है, चारों तरफ हाहाकार मच चुका है। भगवान ने कहा चिंता मत करो, मेरा भक्त ध्रुव तपस्या कर रहा है, मैं जाता हूँ ठीक करता हूँ। भगवान आए हैं, प्रकट हुए, आकर भगवान ने प्रकट हुए और प्रकट होकर के भगवान ने कहा ध्रुव मैं आ गया। अब भगवान आ तो गए, लेकिन ध्रुव जी को तो पता ही नहीं था कि क्या शुरू कर, कहीं ऐसा तो नहीं कि कोई दूसरा आकर के कह रहा हो कि मैं भगवान को आ गया हूँ। ध्रुव जी ने आंख नहीं खोली, आंख जब खोले नहीं, भगवान ने सोचा ये आंख खोलेगा नहीं, तो जो अंदर दर्शन कर रहे थे हृदय में भगवान की झांकी का, भगवान ने वो झांकी अंदर से अंतर ध्यान कर दी।
अब जनपदा की आंख खुल गई। आंख खुल गई तो समझ गए वो जो झांकी अंदर थी वही सामने है। दर्शन करके मोर मुकुट पिटका वो बालक मेरे मन बसे हो सदा बिहारी लाल। वही मोर मुकुट काटने पर पीतांबर धारण किए हुए प्रभु सामने विराजमान है। देख करके अब बेचारे कुछ जानते नहीं, गुरुजी ने ये तो बताया नहीं था, माँ ने ये तो सिखाया नहीं कि भगवान आ जाएंगे तो क्या करना है। खड़े थे देख रहे थे बेचारे। अब उन्होंने देखा वो भगवान समझ गए कुछ जानता नहीं। भगवान ने देखा कि जब कोई कुछ नहीं बोलता अश्रुपात बस इसके हो रहे हैं। भगवान ने अपना दिव्य पांचजन्य संग लिया और कपोलों से लगाया। सारे वेद उपनिषद कंठस्थ हो गए भगवान की कृपा से। सुंदर स्थिति की योंतः प्रविश्यं वाचम् पुरुषोत्तम संजीवयत् किल शक्तिधरा सुधाम्ना अन्यश्च हस्तचरण श्रवणं ददातु प्राणान् नमो भगवते पुरुषाय तुभ्यम्। प्रभु जी ने कहा प्रभु सबके अंदर हृदय में विराजमान रहने वाले प्रकट अप्रकट रूप से आप ही केवल एक परमात्मा है। संजीव यंत्र किल शक्ति धरा स्वधाम्ना आपका स्वयं धाम सत्य है, आप परम सत्य है। ऐसे सत्य स्वरूप परमात्मा को हम प्रणाम करते हैं। प्रभु आप तो अपने भक्तों की रक्षा इस प्रकार से करते हैं जैसे गाय अपने बछड़े की रक्षा करती है। जब बछड़ा छोटा सा रहता है ना, उसकी माँ हो किसी को पास नहीं आने देगी अपनी बछड़ी। ऐसे ही वत्सपा आपका नाम है। आप बछड़े की तरह अपने भक्तों की सेवा करने वाले। भगवान गदगद हो गए थे, हृदय से लगा लिया उठा करके। राधा रानी जी ने लक्ष्मी जी ने देखा भगवान नारायण कहाँ चले गए एकदम यहाँ से, कहाँ चले गए, अभी तो यहीं थे। नारद जी ने कहा जाओ वहां प्रेम कर रहे हैं बालक से। लक्ष्मी जी आए, भगवान को देखा। जैसे लक्ष्मी जी ने देखते साथ देखे कि भगवान इस बालक को ऐसे प्रेम कर रहे हैं जैसे इनका बालक हो। रो रहे हैं, उसको हृदय से लगा रहे हैं और उसको चूम रहे हैं। उसका पता नहीं ऐसे ही कर रहे हैं अपना, लगता है इनका बालक नहीं आए। लक्ष्मी जी थोड़ा क्रोध में हो गए, प्रभु कौन है? भगवान ने कहा ये बच्चा है। बोले किसका है? हमारा। लक्ष्मी जी तो क्रोध में आ गए, बोले हमसे तो कभी हुए नहीं, हमारे घर में से बालक है, कहाँ से पकड़ लाए इसको? भगवान ने देखा कि लक्ष्मी जी को गलत फहमी हो गई। भगवान ने कहा लक्ष्मी जी आप गलत ना सोचे, बात तो ये है कि ये जो भक्त हैं यही हमारे सबसे प्रिय पुत्र हैं और आज तक मैंने यदि तुमसे पुत्र उत्पन्न नहीं किया तो इसीलिए कि कहीं हमारा प्रेम बट ना जाए कहीं तुम्हारे पुत्रों में। हमारा प्रेम पूरा का पूरा प्रेम केवल भक्तों के लिए है, इसलिए मैंने आज तक तुमसे संतान उत्पन्न नहीं की। लक्ष्मी जी गदगद हो गई थी कि ये ऐसा भाव बता भगवान कितने प्रेम करने वाले हैं कि भक्तों के कारण से भगवान ने अपने वंश को आगे नहीं बढ़ाया। लक्ष्मी से पुत्र उत्पन्न नहीं किया भगवान। आप विचार करते होंगे कि लक्ष्मी का पुत्र कौन है? कोई नहीं। भगवान अपने भक्तों को ही अपना पुत्र मानते हैं। जाकर के वरदान दिया कि जाओ तुम राज्य करो। 36,000 वर्ष का दिन राज दिया है ध्रुव को और ध्रुव जी महाराज राज कर रहे हैं अपने सिंहासन पर विराजमान होकर के। और एक कई चरित्र है, उस चरित्र में इतना कहें श्री ध्रुव जी महाराज ने 36,000 वर्ष तक राज किया है और अंत में जी मृत्यु देव के सिर पर पैर रख करके मृत्यु देव के साक्षात मृत्यु के सिर पर रख करके विमान पर चढ़ के सात शरीर ध्रुव लोक को लिए। बोले भक्त वत्सल भगवान की जा पर कृपा राम की हुई ता पर कृपा करें सब कोई। जो भगवान का प्यारा हो जाता है सारे भक्त उसी को कृपा करते हैं। ऐसे महाराज का ये चरित्र आपको समझ कराया है। अब समय बहुत हो चुका है, कथा को केवल आपको स्पर्श करा देते हैं। श्री ध्रुव जी महाराज के पुत्र उत्कल के अंग के बेन और बेन बड़ा आकाकाई राजा हुआ। उसने समस्त धार्मिक अनुष्ठान सब बंद करवा दिए। वो अपने आप को भगवान मानने लगा। संतों ने श्राप दिया जा नष्ट हो जाते। नष्ट हुआ। इन्हीं के वंश में भगवान पृथु हुए। उन्होंने नाम पृथ्वी से सबको बछड़ा बना करके दोहन किया। ऐसे परम पृथु जी महाराज का दिव्य चरित्र है। इन्हीं वंश में आगे और भी राजा हुए हैं। प्राचीन इत्यादि
चेतागण वगैरह सब हुए, पुरंजन पुरंजनी उपाख्यान इत्यादि सब इसी में वर्णित है। आगे चल करके श्री द्वितीय पुत्र जो प्रियव्रत जी महाराज थे, इन्होंने विवाह नहीं किया। ब्रह्मा जी ने समझाया पुत्र को पितृ ऋण से मुक्त होने के लिए अपने वंश को आगे बढ़ाना चाहिए। प्रियव्रत जी महाराज का विवाह हुआ। इनके वंश में आग्नेय राग्नेय के महाराज आगे चल करके ऋषभदेव भगवान अवतरित होकर के आए। उन्होंने सुंदर शिक्षा दी और वर्तमान में जो जैन धर्म है, बुद्ध धर्म है, भगवान ऋषभदेव जी ने ही ये प्रकट किया। हमारे इष्ट ने ही इस धर्म को प्रकट किया है, जैन धर्म को भी। वो जैन धर्म के उपासक हुए जी, उन्हीं से ये धर्म चला। आगे इन्हीं के वंश में और भी आगे सब भूगोल खगोल का वर्णन किया है। जड़ भरत जी की सुंदर कथा सुनाई इसी वंश में जी। जड़ भरत जी हुए। जड़ भरत जी का प्रसंग आपने सुना होगा पूर्व में कथाओं में, बड़ी सुंदर कथा है। सब कुछ त्याग करके वन में गए, तपस्या करेंगे, भगवान का भजन करेंगे। भगवान का भजन किए, देख भजन करते समय गंडकी नदी के किनारे थी जी। उसी समय बड़ी घटना घटी। एक हिरणी थी, वो गर्भवती थी, उसके पीछे शेर लगा हुआ था। वो नदी को पार करना चाह रही थी और गर्भ उसके होने वाला था। नदी में ही गर्भ गिर गया और वो तो उसका तो प्राणांत हो गया। बच्चा उसका डूबता हुआ चला जा रहा था। और दया में संत कसाई, यदि संत को दया ना आए तो कसाई के समान कहना चाहिए संत को। संत को दया आ गई, लेकिन वो ये नहीं जानते थे कि दया में संत कसाई, दया करें तो आफत आए। दया करी उस पे, आसक्त हो गए उसी में, और ऐसे आसक्त हुए कि अंतमति साधती हुई। अंतिम समय उसी का चिंतन करते हैं। दूसरे जन्म में उनको वही हिरण का बच्चा बनना पड़ा, लेकिन ज्ञान नष्ट नहीं हुआ, तपस्या उनकी नष्ट नहीं हुई, तपस्या बरकरार रही उनकी, घबराए नहीं। और उस अवस्था में भी उन्होंने भगवान का भजन किया। उस शरीर को देह त्याग कर दिया और देह त्याग करके दूसरे जन्म में वो शुद्ध ब्राह्मण के यहाँ गया, उच्च कुल में ब्राह्मण के पुत्र बन करके आए। इस बार उन्होंने प्रण लिया, अब आसक्त नहीं होगा, और सब उल्टा सीधा काम करना शुरू कर दिए। पिताजी कहते नित्य संध्या वंदन करो, गायत्री जप करो, भागवत कथा सीखो, वेद पुराण सीखो, कहते ना कुछ बनते ही। सब लोगों ने, परिवारजनों ने इनका नाम जड़ भरत रख दिया। बोले जड़ बुद्धि के हैं, जड़ भरत इसका नाम। श्री जड़ भरत जी महाराज को खेत का सौंपते कभी तो वो कहते राम जी की चिड़िया, राम जी का खेत, खाओ चिड़िया भर भर पे, सब खिला देती चिड़ियों। ऐसे खेत की रखवाली कर, घर से निकाल दिए, जाओ कुछ काम के नहीं, ठुकरा दिया सब लोग। जाकर के वन में थे, वहीं रहुगढ़ नाम का एक राजा मिला, और रहुगढ़ ने कहा लाओ पालकी में लगा दो इसको, पालकी धोएगा। पालकी में लगा दिया, जो जैसा करे, सब मस्ती में मस्त, संतराम अपनी मस्तराम मस्ती में आ लग गए पालकी में। अब जीवों को देख करके चलते, कोई जीव चरण के नीचे तो नहीं आ रहा, ऐसे देखते दाखते वो चलते, कोई चिंता नहीं किसी भी प्रकार से। जब पालकी इधर उधर हिली तो उसने कहा रे दुष्ट चिकित्सा दंड पाणी, जानता नहीं है, अभी तेरी चिकित्सा कर दूंगा, दंड दे दूंगा। तब उनको सुंदर उपदेश दिया, शरीर को ना कोई काट सकता है, ना कोई आत्मा को जला सकता है, कोई कुछ नहीं कर सकता। आत्मा तो परमात्मा की दी हुई वस्तु है, परमात्मा में ही जाकर के लीन होना है इस आत्मा। बाद में सुंदर उपदेश दिया और उस उपदेश को ग्रहण करके रहुगढ़ ने अपना कल्याण किया। आगे चल करके षष्ठम स्कंद में अजामिल की सुंदर कथा आई। नाम की महिमा, नाम की महिमा क्या होती है ये बतलाया गया अजामिल की कथा में। क्या बताया अजामिल की कथा में? शुद्ध कान्पूज्य ब्राह्मणता, कान्पूज्यता कश्चित दास्य अजामिला। क्या हुआ? कान्पूज्य ब्राह्मणता, लेकिन संगत गलत हो गई। वेश्या की संगति कर लिया, अपनी पत्नी को तो निकाल दिया, वेश्या को रख दिया घर में, आसक्त हो गया। ऐसा आसक्त हुआ, हिंसा प्रवृत्ति में मस्त हो गया, हिंसा प्रवृत्ति, मार काट करके अपना घर चलाता। एक दिन कुछ साधु आए गाँव में, साधु आए, कहा भैया कोई सज्जन यहाँ ब्राह्मण है क्या इस गांव में? अब लोग जो बदमाश कंपनी के होते हैं ना, वो कैसे भिड़ाना चाहते हैं एक दूसरे। उन्होंने कहा हाँ एक बहुत सज्जन है यहाँ पे। कौन? बोले वो घर दिखा, अजामिल का घर दिखा दिया।
अब जैसे साधु पहुंचे बोले भिक्षा दे, भूख लगी है, भिक्षा लाओ। अब उसकी जो पत्नी थी वेश्या, उसने देखा संत आए हुए हैं। संत, मैं सोच नहीं सकती आज मेरा जीवन धन्य हो गया, मुझ जैसे अपराधी के पापों के घर में भी संत आ गए। वो तो बड़ी प्रसन्न थी, लेकिन उसने अपना पाप छुपाया नहीं। संतों से कहा कि हम आपको कुछ घर में से नहीं दे सकते, हमारे यहाँ पाप का धन है, पुण्य का धन नहीं है हमारे यहाँ। तब उन संतों ने कहा ना कोई बात नहीं, देवी सारी बात बता दी उस देवी ने संतों को, कुछ छुपाया नहीं। संतों ने कहा अब जब आई नहीं इसके यहाँ, इस पर कृपा करनी चाहिए। और संतों ने कहा एक काम करो, जो कुछ घर में है दे दो, हम अपने हाथ से बना करके पालेंगे। संतों ने वृक्ष के नीचे डेरा डाला, जो कुछ रसोई में उसने दिया, संतों ने बनाया, खूब प्रसाद पाया। जाते समय बस एक बात कहेंगे कि बेटी मैं देख रहा हूँ कि तुम्हारे गर्भ में बालक है, बस इतना काम करना कि बालक का जब जन्म हो तो नाम नारायण रख देना। और हुआ भी यही, बालक का जन्म हुआ, नाम रख दिया नारायण। अब अजामिल आया, वो तो देखता तो बड़ी आसक्ति हो गई उसको तो अपने पुत्र से। चलते फिरते उड़ते फिरते, नारायण बेटा ये करो, नारायण पानी लेके आओ, नारायण भूख तो नहीं लगी है, नारायण इतनी हो। दिन भर में कई बार भगवान का नाम ले लिया। और भगवान के नाम की महिमा है कि किसी भी प्रकार से लो भाई कुभाई अनक आलसों नाम जपत मंगल दिसिदसों, किसी भी प्रकार से भगवान का नाम लोगे, भगवान का नाम यदि कल्याण रूप है तो कल्याण ही होना ही है, उससे और कुछ दूसरा नहीं होना है। जब इस प्रकार से लिखा नारायण नारायण नारायण, अंतिम समय आया उसका, यम के दूत आए पकड़ने को, किसने पाप कर्म किए हैं ले जाएंगे नरक में इसको। अब तो उसने देखा यम के दूतों को तो खाट पर पड़े पड़े चिल्लाया नारायण नारायण नारायण। जब नारायण नारायण कहा तो उसकी आवाज वैकुंठ में पहुंच गई थी। और भगवान नारायण ने अपने तुरंत पार्षदों को भेजा, जाओ जल्दी उसको देखो, रक्षा करो, चिल्ला रहा है हमारे नाम को अंतिम समय। बेचारे भगवान के पार्षद आए और एक दूसरे से कहा तुम इसको नहीं पकड़ सकते। बोले क्यों? बोले पापी है, इसने कभी जीवन में पुण्य नहीं किया, यमराज ने बुलाया है, यातना देंगे इसको ना, तुम इसको छू नहीं सकते। इसने भगवान का नाम लिया है अंतिम समय, और भगवान का नाम लेने वाला नरक में जाए, ऐसा कैसे हो सकता है? नहीं माने, लड़ाई हो गई थी यमदूतों में और भगवान के दूतों में, मार काट शुरू हो गई। भगवान के दूतों ने बहुत मार पिटाई लगाई, भगा दिया। जाओ अपने यमराज से पहले धर्म पूछ करके आओ, फिर आना हमारे पास में। बेचारे पहुंचे यमराज जी के यहाँ, कहा महाराज बड़ी दिक्कत है, सोच समझ के भेजा करो, हमको बताओ। वहाँ विष्णु के पास सता के उन्होंने हमारी पिटाई लगा दी, अब आप पहले लिख के दो किसको पकड़ना चाहिए किसको नहीं पकड़ना चाहिए। बोले हुआ क्या था? बोले हुआ ये था कि उन्होंने अपने पुत्र का नाम ले रहा था नारायण नारायण, और हम लोग उसको लेके आ रहे थे, इतने में भगवान के दूत आ गए और हमसे लड़ गए। यमराज जी ने कहा अरे बताना भूल गए तुमको, जो जाने अनजाने में किसी भी प्रकार से भगवान का नाम ले, उसके पास कभी मत जाना। नाम की महिमा आई गई, नाम की महिमा। सांकेत्यम पारिहास्यं च स्तोभम हेलनमेव भाव वैकुंठ नाम ग्रहण शेषा अधर्म। सारे पाप नष्ट हो जाते हैं किसी भी प्रकार से वो यदि भगवान का नाम लेता है। तो इसलिए कभी भी ध्यान रखना, जब कोई भगवान का नाम ले उसके पास कभी नहीं जाना, बस जाना इसके पास। बोले जीवान भक्ति भगवत गुण नाम ध्येयम् चेतश्चन स्मरति तश्चरणारविन्दम् कृष्णाय नो नमति यस्यैकदापि कालाय तस्सतो कृतविष्णु कृत्यान्। जिनकी जिह्वा से कभी भगवान का नाम ना निकलता हो, जिनकी वाणी कभी भगवत गुणानुवाद ना करती हो, जिनके कान कभी भगवान की कथा ना सुनते हो, जिनके हाथ कभी भगवान की सेवा ना करते हो, जिनके पैर कभी तीर्थ यात्रा की यात्रा ना करते हो, ऐसे दुष्टों को घसीट करके पकड़ करके ले आया करो। सावधान हो गए, जाकर के क्षमा मांगी विष्णु दूतों से और कहा हमें क्षमा कर दो, हमें पता नहीं था, आप ले जाओ इसको। अब वो ये सब देख रहा था अजामिल, ये संवाद
उसने सोचा मैंने अनजाने में नाम लिया अपने पुत्र का, इसकी ये महिमा है, और यदि जानबूझ करके भगवान का भजन करूंगा तो कितनी बड़ी महिमा होगी। इसलिए प्यारे भक्तों, जानबूझ करके भगवान की यदि महिमा का बखान करोगे, गान करोगे, तो निश्चित आपका कल्याण होगा। ऐसे दुष्ट अजामिल का जब अपने लोभ बस पुत्र मोह के कारण से नाम लेने से भगवान के पास उसकी आकर के रक्षा करते हैं, फिर आप यदि मन से नाम लोगे तो आपकी रक्षा भगवान क्यों नहीं करेंगे? जरूर आपकी भगवान रक्षा करेंगे। इस कथा से श्रवण करने को मिलता है कि जीव को चाहिए किसी भी स्थिति में हो, मुखो पवित्रम यदि राम नाम, मुख की शोभा है, पवित्रता है भगवान के नाम से। मुखो पवित्रम यदि राम नाम, हृदय पवित्रम यदि ब्रह्म ज्ञानम, यदि भगवान साक्षात वो ज्ञान स्वरूप परमात्मा हमारे हृदय में विराजमान है, तब ये शरीर हमारा सार्थक है, हृदय सार्थक है। और चरणों पवित्रम यदि तीर्थ गमनम, यदि हमारे पैर चरण यात्रा कर रहे हैं तीर्थों की धामों की, तो चरण पवित्र है। और हस्तम पवित्रम यदि पुण्यदान, यदि इन हाथों से साधु सेवा, गौ सेवा, ब्राह्मण सेवा, भगवत सेवा हो रही है, तो ये हाथ भी हमारे सफल है, अन्यथा इनकी कोई शोभा नहीं है। तो ऐसे बार बार नाम की महिमा में यही कहा गया, यदि जिंदगी में सुख चाहते हो, सब कुछ त्याग करके भगवान का भजन करो। सब चिंताओं से मुक्त होना चाहते हो ना, तो ना कोई चिंता ना कोई भय। बोलो राधा रानी सरकार की जय। बस एक सुंदर भजन का आनंद लेंगे आप, उसके बाद आरती करते हैं। अमृत है छोड़ विषय इसकी ना क्या, हरि नाम नहीं तो दीना, हरि नाम नहीं तो दीना, नहीं तो जीना
कल आपके यहाँ आपका दायित्व है, आप सब समझदार हैं, कोई साधारण नहीं आ रहा है, भगवान साक्षात परमात्मा आ रहा है, खूब तैयारी से सब आए। वो यहाँ होता है, खूब